नमस्ते भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के 8.4 के क्वेश्चन को बनाएंगे। त्रिकोणमिति के 8.4 के क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, प्रश्नमाला 8.4 है। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिकोणमिति के अनुपात साइन सेक 10 को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। हमने बेसिक क्लास में आप लोगों को बताया होगा कि कैसे हम कॉट साइन को, सेक को और 10 को कॉट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए व्यक्त करते हैं कैसे। हमें दिया है, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। हल लिख देंगे यहाँ पे। और दिया क्या है? तो दिया है, लिखेंगे दिया है क्या? तो कॉट क्या है? कॉट ए है। तो कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया होगा आप लोगों को। कॉट का फॉर्मूला B/P होता है। मतलब यहाँ पे देखिए त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया? ये त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे हो गया एक त्रिभुज, और A, B और C ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा। यहाँ पे A है इसलिए लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो लंब 1 हो जाएगा। आधार कॉट है, B का मान कितना है? कॉट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट A हो जाएगा। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय हमने आप लोगों को बताया होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? h² = p² + b²। मतलब h² का मान निकालना है तो b का स्क्वायर, p का स्क्वायर कर देना है और b का स्क्वायर, तो h का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो h² h का मान नहीं पता, p का मान पता है, क्या है? 1 है। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? b का मान कॉट a है। तो कॉट a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? h का मान क्या हो जाएगा? h का मान h² 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर h के इधर है, अगर इधर आएगा तो हमने बताया है रूट बन जाता है। क्या है? रूट। क्या हो जाएगा? h = 1 प्लस कॉट a हो जाएगा। कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? h का मान निकल गया, b का मान निकल गया, p का मान निकल गया। अब सब कुछ हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? साइन है, फिर सेक है और 10 है। पहले साइन का मान तो हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले क्या ज्ञात करना है? साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए मतलब P/H। P का मान 1 है। यहाँ देखिए P = 1, तो P का मान 1 हो जाएगा। H का मान क्या हो जाएगा? H का मान यहाँ निकाले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमें सेक का मान निकालना है। सेक a हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b होता है। h का मान क्या है? तो 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाता है। ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा क्या? कॉट a है। क्या है? कॉट a हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हमें साइन का मान हो गया, सेक का हम निकाल लिए। अब हमें 10 का निकालना है। आप लोग देखिए बुक, 10 a का मान निकालना है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है। P का मान कितना है? 1 है। और B का मान कॉट a है। तो कॉट a आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। ये रहा। ये देखिए आप लोगों का साइन निकालना था, सेक निकालना था और 10 निकालना था। तो हो गया। कॉट के रूप में व्यक्त करना था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करिए। तो अन्य सभी मतलब सेक को छोड़कर सेक में ही हमें बदलना है। तो किसको? साइन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा साइन, हो जाएगा साइन, साइन क्या हो जाएगा, ए है, साइन ए, कॉस ए हो जाएगा, टेन, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, सेक, हमें सेक के रूप में इन सभी को बदलना है, सी ओ एस सी सी कॉसेक ए। तो इन सभी को हमें सेक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें क्या दिया, क्या है, हल लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हल। तो दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें सेक दिया हुआ है, सेक ए, सेक का मान क्या होता है, एच अपॉन क्या होता है, बी होता है। मतलब एच का मान हमें पता है, बी का मान भी पता है। अब यहाँ पे त्रिभुज एक बना लीजिए, क्या, एक त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए से क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो गया, एच का मान से के है। अब हमें पी का मान ज्ञात करना है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी का मान निकालना है तो पी में बी को घटा दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, पी का मान निकल गया। अब हमारे पास पी का मान है, बी का मान है, एच का मान है, तो अब हमें बस क्या निकालना है, सभी मान निकालना है। तो पहले साइन का मान निकालेंगे, साइन ए का मान क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, हो गया। पी का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और एच का मान सेक ए है, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए का मान 1 है, बी बट्टे एच, तो बी का मान 1 है और एच का मान सेक ए है, सेक ए है। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस 10 का मान निकालना है, 10 ए का मान कितना हो जाएगा, पी बट्टे बी, पी का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। अब देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब 10 कॉट के रूप में कॉट ए हो जाएगा, तो कॉट का मान कितना है, बी बट्टा पी होता है, कॉट का फॉर्मूला, बी का मान कितना है, 1 है, और पी का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 साइन कॉस 10 कॉट सेक, कॉसेक आप बस ज्ञात करना, COSEC कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी, एच का मान सेक है, सेक ए, और पी का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये लीजिए आपका क्या, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, 10 निकल गया, कॉट निकल गया, कॉसेक निकल गया। ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी बन गया और इधर पहला क्वेश्चन भी बन गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए क्या करते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में 2 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए तीसरा में पहला ये है, दूसरा ये है। तो चलिए बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोग बुक में देखिए निकाल कर, ठीक है, निकाल कर आप लोग बुक में देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए ये छोड़ देते हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरा का क्या, तीसरा का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हल लिख देते हैं, हल, ठीक है। पहला साइन स्क्वायर, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, आप लोग किताब में देखिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे का
क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग आप लोग को पूरक बताए थे। पूरक मान मतलब क्या होता है कि देखिए आप लोगों को पूरक हम बताए थे कि जैसे पूरक करना है, कैसे पूरक करना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहीं पे हम क्या, जैसे कि साइन का पूरक क्या हो जाएगा, साइन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कैसे आया, तो साइन थीटा का पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा का क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा। ठीक है, टेन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, बताएं सेक का पूरक, सेक थीटा का पूरक कॉसेक थीटा। ठीक है, ये पूरक मान आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए होंगे, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा पूरक मान वाला। अब देखिए साइन को हम पूरक कर सकते हैं किस में, साइन 27 डिग्री में। कैसे, तो साइन को पहले हम साइन को रहने देते, दूसरा वाला को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन को हम कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 27 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस को भी हम तोड़ सकते हैं साइन के रूप में, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ही रहने देते, इसको नहीं तोड़ेंगे, 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 63 आएगा यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा घटाने पे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटाएंगे थोड़ी, ये तो ऐसे ही रहने दें, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक चीज़ आप लोग को बताए होंगे कि थीटा का मान सेम है, थीटा का मान दोनों तरफ सेम, दोनों में सेम है तो क्या होगा, दोनों को, इस दोनों का थीटा देखिए सेम है तो हम एक फॉर्मूला बताए थे, एक आप लोगों को फॉर्मूला बताए होंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक आया आंसर बिल्कुल। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है तो क्या होगा, 1 होगा। कैसे, देखिए ये थीटा दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 11 होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अगर दोनों जगह 10 है तो ये मान कितना, एक सही है। ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 डिग्री है, अगर इधर भी कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों थीटा का मान सेम है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 63 तो कॉस स्क्वायर 63 तो 1 हो जाएगा। ये दोनों थीटा का मान सेम है, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आंसर देखिए आप लोग मिलाकर आ गया होगा। अब तीसरा का दूसरा नंबर चलते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा का क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग किताब में देखिए, यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग किताब में देखिए, साइन 25 कॉस 65। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन दिया है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 25 और 65, कॉस 25 और साइन 65, कॉस 25 इंटू साइन 65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देखिए साइन को हम इसको बदल सकते हैं और इसको हम किस के रूप में बदल सकते हैं, कॉस के रूप में। देखिए साइन को हम इस कॉस को साइन 25 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए कैसे, इसको रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री और इधर हम साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या 25 आएगा, देखिए घटाकर साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन
यहाँ पे घटाने पर क्या हो जाएगा 25 आएगा, 25 डिग्री प्लस कॉस क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे अब इस दोनों को सेम है तो दो बार स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा गुने साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर इसे लिख सकते हैं तो हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, दो है तो स्क्वायर, प्लस कॉस दो बार है तो एक बार लिख सकते हैं स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ बताए थे दोनों का थीटा सेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आंसर एक हो जाएगा। आप लोग देखिए इसका भी आंसर क्या आया, एक ही आया। ऊपर 3 नंबर का पहला का और दूसरा का आंसर क्या आया, एक ही आया है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हम बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए हमारे साथ। देखिए अब चलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का सही गलत करना। पहला क्वेश्चन क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा कॉमन ले लिए तो 10 स्क्वायर ए बच गया। अब देखिए सॉरी ए बच गया। अब देखिए इस दोनों का हम एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, देखिए एक बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 फार्मूला बताए थे, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक और फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो हम एक लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 इस दोनों की जगह पे। अब 1 9 गुने 9 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर देखिए आप लोगों का कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग आंसर में देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा अब उल्टा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ऐसा आएगा। यही वाला क्वेश्चन देते आप देखिएगा आंसर कैसे बदल जाएगा। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए बस सेक को हम इधर कर दे, 10 को इधर, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अगर हम 10 स्क्वायर कहीं पर है, 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए, क्या एक आया है, नहीं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम -9 लेना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब क्या होगा -1 और यहाँ पे 1, फिर क्या हो जाएगा गुणा करने पे -9 आएगा, आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा कर, देखा जाता है कि कितना नॉलेज है बच्चे के पास, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 1 प्लस क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा है, सेक थीटा, ठीक है। और 1 प्लस इंटू है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक है, कॉसेक थीटा। देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो हम 10 को किस रूप में बदल सकते हैं, 10 को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में बदल सकते हैं, हम बताए होंगे आप लोगों को पिछले क्लास में। और सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल। अब ये इंटू रहने दीजिए। अब देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को हम किस रूप में बदल सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में बदल सकते हैं, माइनस कॉसेक को हम साइन थीटा के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम नीचे कुछ नहीं तो इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वह अब यहाँ पर भी एक साइन थीटा हम एलसीएम लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए हमने आप लोगों को क्या एक चीज़ बताए होंगे, आप लोगों को क्या चीज़, ए वाला फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस रूप में। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए कि यहाँ पे देखिए 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। अगर हम 4 + 2 लिखे तो 6 होगा ना। आगे पीछे करने से कोई मतलब होगा, चेंज होगा नहीं ना। अगर दोनों संख्या सेम है, मतलब जोड़ने पर ये दोनों को आगे पीछे करेंगे तो क्या आंसर अलग आ जाएगा। अगर 2 को हम यहाँ रख दिए तो अलग आया नहीं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए साइन पहले है और यहाँ पे बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर यहाँ देखिए, ए इसे मान लेंगे, ए इधर और बी ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पता है ना। यही फॉर्मूला पे अब इसे हम बैठा देंगे यहाँ पे इसको। तो आगे ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2 प्लस का 2a मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस का 1 हो जाएगा, उतर जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा ना। अब साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टे का कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा। देखिए ये दोनों कट जाएगा, इंटू में ये दोनों कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, बच गया कितना, 2 बच गया। आंसर देखिए तो 2 है। आंसर देखिए यहाँ पे 2 है, आंसर 2 का 2 है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। तीसरा नंबर यहीं पे हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सेक है। आप लोग किताब में देखिए सेक ए प्लस 10 ए हो जाएगा, माइनस का क्या है, माइनस का इंटू है, इंटू माइनस का 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सेक को किस रूप में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, प्लस का साइन को हम साइन अपॉन 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है तो सेम ही एक उतर जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये दोनों ए स्क्वायर ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पे बैठेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा एक काटेंगे तो एक कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, स्क्वायर है तो एक काटेंगे, ये 2 बार है इसका मतलब आई 1 बार है तो एक बचा। तो आंसर देखिए आप लोगों का कॉस थीटा या ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। अब चलिए ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 नंबर का बहुत ही हल्का है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा का चौथा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर क्या है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। अगर हम 10 को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उधर जाने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला बताए थे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते बिल्कुल। तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए सेक को हम 1/, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे 1/, साइन स्क्वायर ए बदल सकते हैं। तो 1 कॉस स्क्वायर ए गुने ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ गया। अब देखिए अगर ऐसा आंसर है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा 10 आएगा, ठीक है। ऊपर वाला 10 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहे और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहे, तो ऐसा फॉर्मूला रहे तो ऊपर वाला हमेशा आँख मूंद कर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम बोर्ड पे ही कराना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे भी क्लास नहीं करा रहे, इसलिए सोचे इसी पे क्लास क्यों रुका रहे, इसलिए क्लास इसी पे करा दिए। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा और बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों से हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना।